हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद शेख। आप देख रहे हैं 24 ईयर्स न्यूज़। आज मैं हूं स्टार एंजल फाउंडेशन की चीफ शाइस्ता लकड़ावाली जी के घर पे और इन्होंने कई मुद्दे सोच करके रखे हैं। 4 महीने ये बहुत कठिन दौर से गुजरी हैं। इनके पर्सनल कई प्रॉब्लम हो गए, लेकिन फिर भी ये रुकी नहीं, झुकी नहीं, चुकी नहीं। ये अपना सोशल वर्क जारी रखी हुई हैं और इन्होंने बच्चों की शादी कराने का प्लान किया है। जो गरीब बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं जिसकी शादी नहीं हो रही है लॉकडाउन में, और इन्होंने महंगाई के ऊपर भी आवाज़ उठाने का फैसला किया है। कई मुद्दों पे इनसे हम बात करेंगे। तो आइए हम जानते हैं मैडम से, मैडम क्या बोलती हैं। स्वागत है 24 ईयर्स न्यूज़ में। अस्सलाम वालेकुम। जोर से बोलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाइस्ता लाकड़ावाला, स्टार एंजल फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हूँ। और सबसे पहले मैं शुक्रिया आपकी चैनल का अदा करना चाहती हूँ कि हमें काफ़ी टाइम के बाद मिल रहे हैं। अभी सवाल ये महंगाई के लिए मैं बात करना चाहूँगी कि जो महिलाओं को आजकल जो प्रॉब्लम हो रही है ट्रैवलिंग के लिए, तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, क्योंकि अभी कब तक ये ट्रेन का ये सब बंद रहेगा, क्योंकि परिवार कब तक वो जब तक नहीं कमाएगी वहाँ तक तो परिवार का गुजारा चलने वाला। इनको रोड एवरीडे बात तो जाना ही है। बस के अंदर मैंने देखा है बहुत लंबी क्यू होती है, कितना वेट करना पड़ता है, फिर ऑफिस पे जाना, घर पे आना, घर संभालना, परिवार संभालना। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, इनके लिए ट्रैवलिंग की सुविधा देनी चाहिए। देखिए, महिलाएं आजकल हर परिवार में, हर घर में, हमारे देश में इतने गरीबी आ गई है कि हर घर की अगर 5 परिवार है तो 2 महिलाएं काम करती है, 2 आदमी काम करता है, तब जाके घर चलता है। लोकल ट्रेन में महिलाएं सफ़र नहीं कर रही हैं, बच्चियां सफ़र नहीं कर रही हैं। ऊपर से साग सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं, रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? मैं गवर्नमेंट को जिम्मेदार मानती हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो वादा किया था काफ़ी सालों देखो, वादा किया था तो वादे में गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। पेट्रोल का, डीजल, अनाज, पानी, ये लॉकडाउन में 2 साल से लोग परेशान हुए। गवर्नमेंट ने इतना हेल्प नहीं किया जितना कि करनी चाहिए। और दूसरा अभी वैक्सीनेशन का आ गया है कि वैक्सीन लगाओ, तो वो प्राइवेट में इनका जो होता है वो लोग परवड़ता ही नहीं है। ट्रेन में सफर करोगे या प्लेन में सफर करोगे, लेकिन यहाँ वैक्सीन ही नहीं मिल रहा है तो सफर क्या करें? देखिए, वैक्सीन नहीं मिल रहा है, लाइन में लगते हैं लोग, लेकिन उनको टाइम पे वैक्सीन नहीं मिल रहा है। प्राइवेट में मिल रहा है, उनके पास इतना पैसा लोग को प्राइवेट को देने का नहीं है। तो मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट इनके लिए भी कुछ करे, या प्राइवेट संस्था है जो फाउंडेशन है, एनजीओ है, बहुत सारी संस्था है, ट्रस्ट चल रहा है, तो उनको ये लोगों की हेल्प करनी चाहिए प्राइवेट में। जैसे एनजीओ राशन बांटने के लिए आगे आती हैं, वैसे वैक्सीनेशन करो ना, लोगों इंसान से जुड़ी हुई चीज है। और हाँ, तो उनको इतनी हेल्प करो ताकि वो भी अपने को छुट्टी लेके, तो करना ही इनके वक्त इनको ड्यूटी। अभी तो जॉब भी मिलने वाली नहीं है जब तक वैक्सीनेशन नहीं लोगे, वहां तक आपको भी कुछ नहीं होने वाला। जैसा हमारा आधार कार्ड कंपलसरी है, ऐसा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी इतना ही जरूरी होगा। अभी में ये रहा सवाल ये महंगाई का और इसका, तो ये पब्लिक ने चुनी हुई सरकार है, ये फैसला पब्लिक ने किया था और पब्लिक इसकी सजा भुगत रही है। रोज चिल्लाओ, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपकी चुनी हुई सरकार है। ये सरकार कुछ नहीं करेगी इनके लिए। करना होता तो पहले कर देती। इतना पेट्रोल का भाव नहीं बढ़ता, इतना केरोसिन का भाव नहीं बढ़ता, डीजल। आज लोग ने बाइक चलाना बंद कर दिया, लोग पैदल भाग रहे हैं, क्योंकि नहीं है इतना एक्सपोर्ट, वो नहीं कर सकते ना। आपने कहा कि महिलाओं की, बच्चियों की शादी कराना है, हाँ। तो आप कब तक कराने वाली हैं और कितने जोरों की शादी कराने वाली? देखिए बच्चों की शादी मैंने जो वादा किया है, मैं वादे से मुकरूंगी नहीं, क्योंकि मैं अक्टूबर में, मैंने सोच रही हूँ अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मैं 3 से 4 गरीब लड़कियों की शादी कराऊंगी। शादी के अंदर मेरे ये काम रहेगा, उनको टोटल जो दहेज देते हैं वो दूंगी, और खाना पीना जो भी, जैसे हमारी बेटी जा रही है विदा होके, ऐसा मैं शादी कराऊंगी। तो ये आपके नेक इरादे अक्टूबर तक पूरे हो जाएंगे? इंशाल्लाह हो जाएंगे, जरूर होंगे। वो तो ये शादी में आपके क्या प्लान है? दहेज वगैरह जैसे नॉर्मली जो देते हैं, अपने बच्चों को देते हैं सबको, इस तरीका से जैसा हमारी जो, तो इस काम में आपको मदद कौन कर रहा है? नहीं, कोई नहीं कर रहा है। तो इसमें तो खर्चे होंगे, खर्चे कहाँ से आप करोगे? हम कर लेंगे, हम करेंगे, हमारा फाउंडेशन करेगा। देखिए, मैं ये नहीं कहती, मेरा फाउंडेशन को 1 ईयर्स भी नहीं हुआ है, और मैं झूठ बोलूंगी नहीं, क्योंकि मैंने कसम खाई है कि मैं मेरे फाउंडेशन की कोई भी मेरे काम में मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैं किसी की भी हेल्प अभी लेना नहीं चाहती हूँ, ये मेरे पर्सनली उसमें से करा रही हूँ। मैं फाउंडेशन का अभी तक मैंने अकाउंट भी ओपन नहीं किया, ना मैं किसी का 1 रुपया भी ले रही हूँ।
इसलिए बोल रही हूँ कि मैं उन लोगों की जो मेरे खास बंदे हैं उनकी हेल्प लूँगी कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ, तो मुझे हेल्प चाहिए, बाकी मेरा फाउंडेशन संभालेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे फाउंडेशन में बहुत सारे लाखों करोड़ रुपया पड़ा है और मैं करा रही हूँ। ये क्या है, मेरा पहला स्टेप है और उससे मुझे काफ़ी हिम्मत आ जाएगी कि नहीं, मेरे में एक जोश है, मैं करना चाहती हूँ तो मैं कर पाऊँगी। कल इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, भगवान ने चाहा, जो भी मतलब मैं आगे बढ़ूंगी, तो मेरा काम का कर्तव्य यही है कि मैं लोगों के लिए जीना चाहती हूँ, लोगों के लिए करना चाहती हूँ। अगर मैं नहीं करूंगी तो फिर मुझे फाउंडेशन चलाने का कोई मतलब ही नहीं रहता। मैडम, राज कुंद्रा जी के बारे में बताइए कि इससे 5-6 महीना पहले भी इस तरीके के जो छापे पड़े थे इसी अक्सा इलाके में, मड में, तो उसमें इस तरीके की बात निकल के आई थी कि इस तरीके से अश्लील वीडियो बनाए जाते हैं, वेब सीरीज बनाए जाते हैं। जो वीडियो बनाते हैं, जो गरीब लड़कियां हैं, जो स्ट्रगल करती है, जो फिल्मों में कुछ अच्छी बनने आती हैं, सीरियल में लोग उनको देखे, उनको लाइक करे, लेकिन इस तरीक़ा से उनका फ़ायदा उठाया जा रहा है। अभी राज कुंद्रा जी को गिरफ़्तार किया गया, उससे पहले कई लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। तो ऐसे ऐसे लोग जिनके चेहरे से लोग खुशी जाहिर करते हैं कि भाई चलो ये राज कुंद्रा है, ये शिल्पा शेट्टी जी के हस्बैंड हैं और ये ऐसा काम कर रहे हैं जिससे देश का नाम तो रोशन नहीं होता है। देखिए, बहुत घटिया किस्म की बात है कि राज कुंद्रा ने हमारा देश का नाम डुका दिया, हमारी इंडस्ट्री के अंदर इंडस्ट्री को गंदा कर दिया। मतलब कि राज कुंद्रा का जो ये केस है, राज कुंद्रा जी जो है अपने आप को राज कुंद्रा समझते हैं, उनको तो वापस लंदन भेज देना चाहिए, क्योंकि इसने हमारी बेटियों को खराब किया है पैसे की लालच देके। और दूसरी बात है कि अक्सा में जब ये से गंदे काम चल रहे हैं तो पुलिस को तो पहले वहां जाके तहकीकात करना चाहिए, कौन रेंट ऊपर बंगलो ले रहा है। सिर्फ अक्से में नहीं, ये जहाँ भी काम हो रहे हैं, जहां भी ये गंदे काम हो रहे हैं, तो ये आप क्या समझते हो, किसी को पता नहीं होगा? ये तो बहुत टाइम से स्कैंडल चला रहा था। और दूसरी बात है, कोई भी लड़की यहाँ इंडस्ट्री के अंदर काम करने के लिए फिल्मों में आती है या सीरियलों में काम करने के लिए आती है, तो उनको एक बड़ी बड़ी लालच दी जाती है कि आपको शॉर्ट में इतना पैसा मिल जाएगा। तो ये तो हमारी हिंदुस्तान की बेटियां खराब हो रही है, और ऐसे लोगों को तो फिर लंदन चला जाना चाहिए। और इंडस्ट्री का नाम इतना अभी बदनाम राज कुंद्रा ने किया है, तो पूरा बहिष्कार करना चाहिए इंडस्ट्री को, राज कुंद्रा का और शिल्पा शेट्टी जी को। क्या हस्बैंड करता है तो बीवी को पता नहीं है कि इसका हस्बैंड क्या कर रहा है? सब कुछ पता है। आपका स्टार फाउंडेशन क्या कर रहा है? स्टार एंजल फाउंडेशन इसके बारे में आवाज क्यों नहीं उठाता है? रोड पे क्यों नहीं आता है? इससे हमारे देश का नाम खराब हो रहा है, महिलाओं का नाम खराब हो रहा है। देखो, ऐसा है कि जिस लड़की ने वहां इनकी वीडियो में काम किया है, जिस लड़की ने इनकी ये गंदी वीडियो में काम किया है, तो ये हमारी हिंदुस्तान की बेटियां है, हमारी हिंदुस्तान की बेटियां है। इनको इतनी लालच मत दो, इनको इतनी गंदगी में मत दे के लिए। राज कुंद्रा जी, आप जैसे आए हो ऐसे वापस लंदन चले जाओ, लेकिन हमारी एक नारी शक्ति की आवाज है। मैं आज बोल रही हूँ, राज कुंद्रा जी को सजा मिलनी चाहिए। राज कुंद्रा जी ऐसे नहीं भाग के जा सकते। ऐसे लोग भागेंगे तो बहुत जी लोग, बहुत स्कैंडल निकलने का तो फिर बाकी रहेगा, बहुत सारे लोग जुड़े होंगे। हो सकता है अभी छोटी छोटी मछलियां पकड़ी गई हैं, कई बड़ी मछली भी आएगी सामने, जिस दिन सामने आएगी बड़ी मछली आएगी। और हम पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं। मैं तमाम अभी टाइप कर रही हूँ दूसरे लोगों से, सब महिलाओं को मिल रही हूँ, और एक दिन रोड पे सब महिला खड़ी होगी और इस गवर्नमेंट को इस चीज का जवाब देना पड़ेगा। हम जाएंगे, उद्धव जी ठाकरे के पास जाऊंगी, वो मुख्यमंत्री है हमारे। आखिर हमारी बच्चियों को उनके टैलेंट के ऊपर, उनकी कला को देखते हुए क्यों नहीं काम दिया जाता है, और क्यों उनको हमारी बच्चियां फंस जाती है? देखो, इसमें गलती हमारी बच्चियों की है, गलती बच्चियों की है। उनकी बड़ी बड़ी इनको आदतें लगाते हैं, पहले गंदी गंदी पैसा की गंदी आदतें लगा देते हैं कि बड़े बड़े महंगे से मोबाइल यूज़ करना है या अपने आप को ग्लैमरस दिखना है। फिर क्या करते हैं, इन पे ये फोकस देते हैं कि तुमको अभी ये काम नहीं मिल सकता, तुमको ये काम मिल सकता है। मैं बोलती हूँ ये बात, ये 100% श्योर बात है। लड़कियां आती काम करने के लिए हैं, 10 में से 2 लड़की इंडस्ट्री में जाती है, बाकी लड़की को गलत रास्ते में ये लोग धकेल देते हैं। उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता है जहां पे इस तरीका की अश्लील वीडियो बनती है, वेब सीरीज बनती है? उस जगह के मालिक को जहां पे ये शूटिंग होता है, या जो लोग परमिशन देते हैं, जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, आप सबसे पहले वो लोग जिम्मेदार है। दूसरी, पुलिस को कुछ करना चाहिए, पुलिस वालों को करना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए। ये पुलिस वाले क्या, उनको राज कुंद्रा को पूजा करने के लिए पुलिस स्टेशन में बिठाते हैं, अच्छी रीत से उनको लेके जाते हैं, जैसे बहुत बड़ा वो कोई अच्छा काम करने के राज कुंद्रा जी बाहर निकले बंगलों के बाहर। मैंने काफी देखा हुआ है, और मैं बहुत कुछ करूंगी अगर ऐसा कुछ अभी। तो आपको क्या लगता है कि राज कुंद्रा जी इसके लिए कसूरवार है, उनकी टीम कसूरवार है? यस, कसूरवार है, क्योंकि इनको ये ऐसा बनाना था उनको वीडियो, तो लंदन में जाके बना था।
वहाँ की लड़कियों को यूज करना, हमारी इंडिया की लड़कियों मैंने को सुना है use कि अलग अलग कंपनी बना करके उन्होंने इस तरीके का वेबसाइट पूरा बनाया है। जिम्मेदार इंडस्ट्री इनको बहिष्कार करे, ये मैं अपील करती हूँ लोगों को, उन नारियों को, उन संस्थाओं को कि राज कुंद्रा का बहिष्कार के इंडस्ट्री से आउट कर दे उसको। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या स्टार एंजल जो आपकी महिला टीम है वो रोड पे उतरेगी उनके खिलाफ? जरूर उतरेगी, जरूर उतरेगी, क्यों नहीं उतरेगी। ताकत है, शक्ति है हमारे पास। अजय से फाउंडेशन नहीं चलाते, शक्ति के आधार पे चला रहे हैं। मेरा मानना ये है कि राज कुंद्रा जी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए और इनकी गिरफ्तारी हमारी जायज़ है। और ऐसे लोगों, राज कुंद्रा को छोड़ो, ऐसे हमारे देश में जितने भी लोग ये गुनाह करेंगे तो मेरे ख्याल से उसे कठिन सजा दी जाए, ताकि अगले कदम पे ये गुनाह करने से 100 बार डरे। और खास करके ऐसी बेटियों के साथ ऐसे जुल्म अत्याचार करके, इनको फुसला के, डरा के जो ये काम किया जा रहा है, और आगे आगे अगर कोई भी ऐसा काम हरकतें करेंगे तो उनके साथ यही होना चाहिए, उनको इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको जमानत नहीं। तो ये जैसे मैंने कहा कि महंगाई ज़्यादा है, वो भी महिलाओं से जुड़ा हुआ चीज़ है। रसोई गैस के दाम महिलाएं सहन नहीं कर पा रही है, पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लोगों को वैक्सीनेशन नहीं मिल रहे हैं, साग सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहती है? देखिए, सब्जी के लिए मैं बता दूं, मोदी जी जिम्मेदार है। मोदी जी बात की बिल्कुल जिम्मेदार है। जो सब्जियां महंगी खा रहे हैं, डीजल पेट्रोल सबके जिम्मेदार मोदी जी है। तो मोदी जी, आप तो या तो सब्जी के दाम कम करो या फिर सबको हमारे घर, आपके घर पे दावत पे बुलाए, हम लोग इनके घर पे जाके खाना खा के आते हैं रोज। अभी रहा सवाल वैक्सीनेशन का, तो उसकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट जिम्मेदार है। यहाँ से मुंबई से ही माल जाता है या मुंबई से ही सप्लाई होता है, मुंबई वालों को नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। सबसे ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलता है रेवेन्यू यहाँ से जाता है, फिर भी यहाँ आपको लगता नहीं है कि अनदेखी हो रही है, सौतेला सुलूक हो रहा है महाराष्ट्र के साथ? ये गलत है। पहले मुंबई वालों को मिलना चाहिए। मुंबई वालों ने बहुत सपोर्ट किया है गवर्नमेंट को, बहुत, इतना अच्छा लॉकडाउन में कितना सपोर्ट किया। जैसा आपने बोला वैसे ही बेचारी पब्लिक करती जा रही है। तो अब आज अभी इनके साथ ये नाइंसाफी क्यों नाइंसाफी? और मोदी जी को भी मैं बोलना चाहती हूँ कि मोदी जी प्लीज अभी तो कुछ रहम करो, अभी तो प्रजा पे रहम करना चाहिए मोदी जी को, ठीक है। तो हमने बात किया शाइस्ता लकड़ावाली जी से, जिन्होंने खुले मन से और इन्होंने पूरी अपनी पीड़ा के साथ इन्होंने राज कुंद्रा जी को निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि हमारे देश का नाम उन्होंने ख़राब किया है, जबकि देश का नाम रोशन करना चाहिए। इनका कहने का मतलब ये था कि हमारे देश ने उनको बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, लेकिन उन्होंने सिर्फ बदनामी के सिवा और कुछ नहीं दिया है। तो इनका कहना है कि हम आगे इस मामले में रोड पे उतरेंगे। राज कुंद्रा या ऐसे जो भी लोग इसमें लिप्त होंगे, ये जो स्कैंडल में लिप्त होंगे, उनके खिलाफ एहतजाज करेंगी। ये कैमरामैन सादाब के साथ अब्दुल समद शेख, मुंबई।